बात करते हैं जम्मू कश्मीर के उस सनसनीखेज हत्याकांड की जिसमें डीजी जेल हेमंत लोहिया की जान चली गई। जम्मू कश्मीर में डीजी हेमंत लोहिया की हत्या को लेकर अब नया खुलासा हुआ है। यासिर नाम के जिस नौकर पर हत्या का आरोप है उसकी एक डायरी बरामद की गई है जिससे यह खुलासा हुआ है कि वो डिप्रेशन में था। लेकिन सवाल अभी बरकरार है कि क्या डिप्रेशन के कारण यासिर लोहार, वो शख्स जो कि डीजी जेल हेमंत लोहिया के नौकर के रूप में उनके साथ था, क्या उसने डिप्रेशन के कारण हत्या की या इस हत्या के पीछे कोई मंशा और थी? फिलहाल आतंकी एंगल से जांच से जम्मू कश्मीर पुलिस ने इनकार किया है, लेकिन फिलहाल यासिर लोहार की तलाश जारी है और इसी बीच तलाशी के दौरान यासिर लोहार की वो डायरी सामने आई है जिससे इस बात का खुलासा हुआ है कि डीजी जेल हेमंत लोहिया के नौकर के तौर पर उनके साथ काम करने वाले यासिर लोहार डिप्रेशन का मरीज था, डिप्रेशन में था। और जम्मू कश्मीर पुलिस के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी डीजी जेल हेमंत लोहिया के मर्डर केस में अब डीजीपी दिलबाग सिंह ने क्या कहा है वो आपको सुनवा देते हैं। लोहिया जी के जो दोस्त हैं राजीव खजूरिया जी, इनके घर में वो पिछले कुछ दिनों से रह रहे थे और रात को खाना खाने के बाद जब अपने बेडरूम में जाते हैं तो ये लड़का जो डोमेस्टिक सर्वेंट है, जो पिछले कुछ अरसे से काम करता था, वो कहीं पाँव में कोई थोड़ी उनकी चोट थी और पाँव को मरहम लगाने के लिए उस वक्त अंदर था और अचानक उसने कुंडी लगा के उनके ऊपर हमला किया और बार बार उसमें जो है वो शार्प एज्ड वेपन के साथ उनके ऊपर अटैक किया। बाद में उनको आग लगाने की, किसी कपड़े को, तकिए को आग लगा के वो भी उनके ऊपर फेंका, शायद उनको सफोकेट करने के लिए। घर के लोगों ने बहुत कोशिश करी, दरवाजा अंदर से बंद था, इन्होंने बार बार उसको तोड़ करके अंदर जाने की कोशिश करी, मगर तब तक मुझे लगता है कि जख्मों की ताबना लाते हुए उनकी डेथ हो गई। ये बहुत अनफॉर्चुनेट वाक़ा है कि घर में एक ट्रस्टेड आदमी जो आप बतौर कुक जिसको या बतौर डोमेस्टिक हेल्प इस्तेमाल करते हैं वो इस तरह की बात करे। कुछ रेलेवेंट क्ल्यूज़ ऐसे मिले हैं जिससे लगता है कि उसका स्टेट ऑफ माइंड जो थोड़ा सा काफ़ी डिफरेंट था और पुरानी उनकी हिस्ट्री में भी थोड़ा पता चल रहा है कि काफ़ी एग्रेसिव नेचर का वो आदमी था। अब ये जो वाक़ा हुआ है इसकी बाकी तहकीकात कर रहे हैं और उसके फ़ोटो जो हैं अलेज्ड मर्डरर के वो मीडिया में जारी कर दिए गए हैं। इसकी बाकी डिटेल जो है वो तफ्तीश के साथ पता चलेगा। टेरर एंगल जिस तरीके से सामने आ रहा है सर, लगातार एक लेटर भी वायरल, ये जो तफ्तीशी संगठन हैं ये किसी भी चीज़ को बेशर्मी से ऊना पकड़ने की इनकी एक कोशिश रहती है। इस तरह का कोई अभी तक क्ल्यू जहां पर नहीं है, उस इशू को फॉर द टाइम बीइंग तो हम रूल आउट करते हैं, मगर तफ्तीश के दौरान अगर कोई ऐसी बात आएगी तो उसको देखा जाएगा। तो जम्मू कश्मीर में डीजी जेल हेमंत लोहिया की सनसनीखेज हत्या के बाद पुलिस अब सुराग तलाशने की कोशिश कर रही है और साथ ही टेरर एंगल से फिलहाल इनकार किया जा रहा है। लेकिन आखिर कई सवाल ऐसे हैं जो अब तक अनसुलझे हैं। सीधे रुख करेंगे, हमारे सहयोगी अजय बास्टू सुबह से इस खबर पर रिपोर्ट कर रहे हैं। अजय, पुलिस इसमें टेरर एंगल से इनकार कर रही है, दूसरी तरफ पीएएफएफ नाम का जो आतंकी संगठन है वो इसे ओन कह रहा है। अभी भी कई सवाल अनसुलझे हैं। आखिर ऐसा क्यों है कि पुलिस शुरुआती तफ्तीश में ही टेरर एंगल से इनकार कर रही है? देखिए, टेरर एंगल से इसलिए इनकार हो रहा है क्योंकि जो मौके पर सबूत मिले हैं वो सबूत कहीं ना कहीं इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि यासिर ने ही इस हत्याकांड को अंजाम दिया है। यासिर ने इसी दिन कमरा क्यों बंद किया जब उन्हें हेमंत कुमार लोहिया की हत्या करनी थी, क्योंकि हेमंत कुमार लोहिया कई दिनों से यहाँ थे और जब भी वो रात को मलहम लगाने जाते थे तो वो जो है कमरा बंद नहीं होता था। पहला सवाल। दूसरा सवाल ये कि अंदर आकर जब उसने हेमंत कुमार लोहिया पर बोतलों से हमला किया, फिर उनको मारने के लिए जो है तकिया ऊपर जो है जलता हुआ तकिया ऊपर फेंका गया और फिर वो फरार हो गया। तो ये कहीं ना कहीं सारे जो बिंदु है एक ही तरफ इशारा कर रहे हैं कि जो यासिर है वही इस जो है हत्याकांड का मुख्य आरोपी है और इकलौता आरोपी है। पुलिस उसकी तलाश में जुटी है। हालांकि जिस तरह से आप कुछ आतंकी संगठनों ने, एक आतंकी संगठन ने इसका जिम्मा भी लिया है, लेकिन पुलिस ने साफ कर दिया है कि इस तरह के मर्डर पर पब्लिसिटी लेने के लिए
आतंकी संगठन ऐसे जो है लेटर इशू करते हैं, इनकी तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए, पुलिस का साफ कहना है। अभी तक जो सबूत मिले हैं, चाहे वो यासिर की डायरी हो जिसमें वो डिप्रेसिंग बातें करते हैं, अपने आप को ख़त्म करने की बात करते हैं, अपने वो जीवन से कितना दुखी है, इस तरह की बातें करता, तो ये सारे जो अभी तक बिंदु जो हैं वो सिर्फ एक बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि इस हत्याकांड में यासिर ही आरोपी है और यासिर ने इस हत्याकांड को अंजाम देने के बाद जो है वहां से घर से भागा है और अभी तक फरार चल रहा है। तो ये सारे बिंदु जो है इस तरफ इशारा कर रहे हैं। बिल्कुल, बहुत सारे बिंदु हैं अजय, और इन्हीं तमाम बिंदुओं को जोड़ते हुए एक तस्वीर जो अब तक उभर कर सामने आई है उसी मामले पर जरा आपकी एक रिपोर्ट पहले देख लेते हैं, उसके बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। इस समय राजीव खजूरिया के उसी घर में है जहां पर यह हत्याकांड हुआ और जहां पर हेमंत कुमार लोहिया ठहरे हुए थे। ये राजीव खजूरिया के घर का पिछला हिस्सा है और बताया जा रहा है कि बेडरूम में इस हत्या को अंजाम देने के बाद यासिर संभवतः इसी गेट से भागा होगा। पुलिस ने बताया है कि इस हत्या को अंजाम देने से पहले जो यासिर है उसने डीजी जेल हेमंत कुमार लोहिया के जिस्म पर जो है बोतलों से वार किए और ये आप देख रहे हैं, ये वो बोतलों के टुकड़े हैं जो इस घर से निकले हैं और इन बोतलों के टुकड़ों के साथ खून लगा हुआ है। जगह जगह पर जो है ये बोतल के शीशे, कांच की बोतल है और इसके शीशे जो हैं वो यहाँ जगह जगह पर पड़े हुए हैं। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर के डीजीपी और पुलिस का कहना है कि हेमंत कुमार लोहिया पर बोतल से वार करने के बाद उन्हें यासिर ने एक तकिए में आग लगाई और वो तकिया हेमंत कुमार लोहिया के शरीर पर डाला ताकि उनका दम घुटे। और ये वो तकिया है जो आप देख रहे हैं जिसमें आग लगाई गई है यासिर की तरफ से और फिर इस तकिए से उनका दम घोटने की जो है वो कोशिश की गई है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप एबीपी न्यूज़ पर देख रहे हैं कि ये वो सबूत हैं जो हेमंत कुमार लोहिया की हत्या के मुख्य सबूत हैं, क्योंकि यही वो शीशे के टुकड़े हैं, यही वो शीशे की बोतल के टुकड़े हैं जिनसे हेमंत कुमार लोहिया की हत्या हुई और फिर जो है उनका दम घोटने के लिए जिस तकिए में आग लगाई गई है वो तकिया है जो यहाँ जो राजीव खजूरिया है उनके घर के पीछे पड़ा हुआ है। कैमरामैन पवन चौधरी के साथ अजय बाशलो, एबीपी न्यूज़, जम्मू। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए होए होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।